गाइस मंडे नाइट ड्रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि टेम्पा फ्लोरिडा से लाइव थी, जिसके अंदर दोस्तों डब्ल्यू वालों ने चाहते ना चाहते हुए ओडीसी रोमन रेंस का रिटर्न जो है लीक कर दिया है। तो क्या कुछ हुआ है, चलिए फास्ट फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की मंडे नाइट ड्रॉ की शुरुआत हुई थी दोस्तों सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की ग्रुप की एंट्री के द्वारा। रॉलिंस का जो ये डेंजरस ग्रुप है, जिसके अंदर दोस्तों रीड है, पॉल हेमन है एंड ऑब्वियसली ब्रॉन ब्रेकर है, वो दोस्तों एंट्री लेता है शुरू में, जहां दोस्तों प्रोमो कट करते हैं हमारे पॉल हेमन दोस्तों अपने स्टाइल में दोस्तों प्रोमो की शुरुआत करते हैं। वही स्टाइल, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन, और यहां मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर से। ये जो शख्स है ये बैडएस है, एक ट्रू ब्लड लाइन से ये आता है। ये सीधे सीधे दोस्तों अनोई फैमिली के ऊपर शॉट्स थे, क्योंकि स्टाइनर फैमिली भी दोस्तों, और स्टाइनर फैमिली से आते हैं ब्रॉन ब्रेकर। जिसके बाद दोस्तों जो पॉल है वो कहते हैं he is the future of WWE, he is the Terminator in WWE। और उसके बाद दोस्तों कहते हैं कि ये वो शख्स है जो कि रेसलमेनिया 45 से लेकर 49 मेन इवेंट करेगा, एंड दैट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, दैट्स अ स्पॉइलर। इसके बाद सीएम पंक नाम की चैंट गूंजने लगती है, क्योंकि वो रीड की तरफ बढ़ते हैं कि पॉल हेमन कहते हैं कि सीएम पंक इस शाम यहां अवेलेबल नहीं है, तो आप सब लोग चुप कर जाओ। इसके बाद दोस्तों लोग चुप करते नहीं है, बल्कि और चैंट लगती है पंक की, और अब बात लगती है रीड की। यहां दोस्तों पॉल हेमन कहते हैं ये जो शख्स है इसका नाम है ब्रॉनसन रीड, इसे पुश नहीं दिया जा रहा था पीजी एरा के दौरान कॉज ही इज टू वायलेंट। इसके बाद वो कहते हैं कि रीड वो शख्स है जिसने सेथ को पास्ट में फोड़ा है, सेथ पर एक ऐसा अटैक किया जैसे कि कभी रोमन रेंस नहीं कर पाया, एक ऐसा अटैक किया जैसे कि कभी सीएम पंक नहीं कर पाया, और दोनों मिलकर हैंडीकैप मैच में जिस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए सेथ को इस बारी की रेसलमेनिया में, इस शख्स ने वैसा किया है। ये वो बंदा है जिसके लिए सेथ रॉलिंस ने सैक्रिफाइस किया, और अब ये हमारे साथ है। इसके बाद दोस्तों वो सेथ रॉलिंस को इंट्रोड्यूस करते हैं और चीज कहते हैं, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम the most generous man, the visionary, the revolutionary. Please acknowledge your Seth freaking Rollins। तो यहां दोस्तों ने सीधे सीधे रोमन रेंस पर शॉट ले लिया पॉल हेमन ने इस लाइन में, जिसके बाद वो सेम उस वे में हाथ जोड़ते हैं जैसे कि रोमन रेंस के सामने जोड़ते थे, अब वो सेथ के सामने जोड़ रहे थे, जिस पर चैंट तेज हो जाती है ओटीसी की, वी वांट रोमन की। सेथ रॉलिंस से रिस्पॉन्स देते हुए ये चीज कहते हैं, मेक नो मिस्टेक टेम्पा, दिस इज माई विजन, यानी कि यहां तुम्हें नाम नहीं लेना है रोमन का, यहां तुम मेरे विजन की बात सुनो। मेरा विजन देखो क्या है, पावर एंड कंट्रोल से फ्यूचर सिक्योर होता है। जिस पर चैंट लगती है यू सोल्ड आउट, यू सोल्ड आउट, और उसके बाद एफ यू रॉलिंस की चैंट लगती है, और रॉलिंस कहते हैं क्या मैं खुद को खुद से ही बेच चुका हूं, क्या मैं अपने आप में सोल्ड आउट हो गया हूं, मुझे किसी ने नहीं खरीदा। आगे वो कहते हैं कि 5 मिनट पहले तुम सब लोग मेरा गाना गा रहे थे, लेकिन अब तुम मेरी इंटीग्रिटी पर सवाल उठा रहे हो और मुझे गालियां निकाल रहे हो, तुम लोगों को समझाना मुश्किल है, और ऐसे में मैं तुम्हें पावर एंड कंट्रोल से ही साबित कर सकता हूं कि मैं क्या सोचता हूं आगे के लिए। वो कहते हैं कि सीएम पंक एंड सेमी ज़ेन की वजह से वो चैंपियन नहीं बन पाए, अगर उन दोनों की इंटरफेरेंस ना होती तो वो चैंपियन हो चुके होते। गैस व्हाट, अब उनका प्लान है मनी इन द बैंक का। रॉलिंस दोस्तों रीड के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि अब सीएम पंक को समझ आ चुका होगा कि मुझे अंडर एस्टिमेट करना क्या होता है, और बेसिकली दोस्तों वो शॉट ले रहे थे उस सिनारियो के ऊपर जहां रीड ने पीटा था पंक को। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि मैं मनी इन द बैंक में उतरने वाला हूं आज, और मनी इन द बैंक के लिए मेरा क्वालिफायर है, मैं क्वालिफायर जीतूंगा और उसके बाद मनी इन द बैंक में जाऊंगा, कैश इन करूंगा और मैं चैंपियन होने वाला हूं, and that will be a complete domination. That's why I am the revolutionary, I am the visionary, I am Seth freaking Rollins। तो एक सॉलिड प्रोमो यहां हम लोगों को देखने को मिल गया था, जिसका नाइट का पहला मैच होता है, जो कि था पेंटा वर्सेस चैड वर्सेस हमारे अपने ड्रैगन ली का। काफी तेज तरार ये मैच था, काफी क्रेजी मोमेंट्स थे जो कि आप स्क्रीन पे भी आ रहे हैं इस मोमेंट पर। एक पाइल ड्राइवर भी था मैच के अंदर, लेकिन एंडिंग दोस्तों काफी क्रेजी थी। चैड ने वाइकिंगो पर अटैक कर दिया, जो कि वहां रिंग साइड पर आ रखे थे, ट्रिपल ए के सुपरस्टार है। तो ऐसे में दोस्तों वाइकिंगो ने एंड में चैड को परेशान किया रिंग पोस्ट के ऊपर, जिसके बाद दोस्तों चैड को ड्रैगन ली टेक आउट करते हैं। ड्रैगन ली को लग जाता है दोस्तों मैक्सिकन ड्राइवर, और गाइस उसके बाद चैड को लग जाता है पेंटा की तरफ से फिनिशर 1 2 and 3। पेंटा दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच में जीत गए और क्वालिफाई कर गए मनी इन द बैंक के लिए। तो यहां दोस्तों इस ट्रिपल थ्रेट में
पेंटा की जीत हुई, जिसके बाद हमें बैक स्टेज एक कांड देखने को मिल गया। बैक स्टेज दोस्तों फिर से जो रॉक्सन प्रेस थी वो चिकन नगेट्स लेकर आ रखी थी डॉम के लिए, उनका कंधा भी सहला रही थी। वहां जजमेंट डे के सारे मेंबर्स थे, लेकिन एकाएक आज जाती है लिव मॉर्गन, जिसे देख वहां रॉक्सन प्रेस शॉक हो जाती है। डॉम वहां दोस्तों एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। लिव कहती है उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें कुछ भी वहां नहीं सुनना है, और ऐसा कहते हुए वो रैक्वल से ये कहती है कि चलो चलते हैं, हम अपने मैचेस पे फोकस करते हैं, और वहां से वो चल देते हैं। और इस पर दोस्तों पीछे फिन बैलर की हंसी देखने वाली थी। फिन बैलर ने फुल मौज काट रखी दोस्तों यहाँ पूरी की पूरी स्टोरी लाइन में। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब रूसेफ का मैच, रूसेफ वर्सेस तोजावा वॉज अ 40 या फिर कह लीजिए 1 मिनट मैच था ये। और इसके अंदर दोस्तों तोजावा जो थे एक शॉट लगाए, एक ड्रॉप किक उन्होंने लगाई, और उसके बाद दोस्तों उन्हें एक्लेड लग गया, जो फिनिशर रहता है दोस्तों कैमल क्लच, वो लग गया दोस्तों रूसेफ की तरफ से। बेहोश हो गए दोस्तों, पहले तो उन्होंने टैप आउट किया, बाद में बेहोश ही हो गए थे क्योंकि रूसेफ उन्हें छोड़ ही नहीं रहे थे, मैच जीतने के बाद में नहीं छोड़ रहे थे। फिर आते हैं वहाँ शेमस, और जो रूमर्स थे जो मैंने अपनी वीडियो में बताए थे, शायद से एक वीडियो में, कि शेमस वर्सेस रूसेफ आगे राइवलरी होगी, वो ट्रू होते हैं, दोनों के बीच में फेस ऑफ होता है, लेकिन रूसेफ कुछ नहीं करते, शेमस भी कुछ नहीं करते, सेगमेंट खत्म हो जाता है। कुछ एक कॉमेडियंस बैक स्टेज देखने को मिलते हैं जो कि वॉर रेडर्स को हाइप करते हैं उनके मैच के लिए। मीन टाइम दोस्तों सेमी जेन गुस्से में बैक स्टेज कुछ फुसफुसाते हुए नजर आते हैं जे के साथ में। वो कहते हैं कि काफ़ी गलत कर रहा है सेथ, और सेथ को हमें आज रोकना चाहिए था, पहले सेगमेंट में हमें जाना चाहिए था। जे कहते हैं तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया, तू वहाँ सिचुएशन ऐसी बना देता कि हम 2 होते और वो 3-4, लेकिन गैस वॉट, आज तुझे इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, तू मेन इवेंट पर फोकस कर जहाँ क्वालिफायर है, तुझे वो जीतना है। ऐसे में तू उनसे भी बदला ले पाएगा, और अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो वहाँ मैं तेरे लिए खड़ा हूँ। तो यहाँ दोस्तों इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा सेगमेंट देखने को मिला। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था द न्यू डे का मैच, और इसके अंदर दोस्तों फेस कर रहे थे अमेरिकन मेड को, और एक और टीम थी दोस्तों हमारी वॉर रेडर्स की। इसके अंदर दोस्तों एक रोल अप के द्वारा जो कि स्क्रीन पर आ रहा है आपके, वहाँ दोस्तों जेवियर वुड्स ने पिनफॉल ले लिया, और गाइस मैच में उन्होंने टाइटल रिटेन कर लिया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब जे की एंट्री। जे दोस्तों प्रोमो कट करने वाले थे, लेकिन गाइस उनके प्रोमो को बीच में से काट दिया। गंतर वहाँ आ जाते हैं, और गंतर आए, और वहाँ दोस्तों रिंग जर्नल को चैंट सुनने को मिलती है यू टैप्ड आउट की। गंतर कुछ कहते हैं, लेकिन गाइस लोग उन्हें बू करते हैं। यहाँ दोस्तों लाइट्स हल्की सी डिम हो जाती है। जे उसो को दोस्तों कहते हुए नजर आते हैं कि सबसे पहले तो कांग्रेस, उसोस को 15 साल हो चुके इंडस्ट्री में, और उसके लिए मैं तुझे कांग्रेस करूंगा, और इसके लिए भी कांग्रेस करूंगा कि तेरा फर्स्ट डिफेंस जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहा लोगन पॉल के खिलाफ। मैं मानता हूं जे कि तूने मेरी एक्सपेक्टेशंस पर खरी चीज़ें की है, मुझे नहीं लगा था इतने दिन तक तू टाइटल रिटेन कर लेगा। इसके बाद वो कहते हैं कि जे बात इतनी सी है कि लॉयल्टी और दोस्ती निभाने में काफ़ी बड़ा अंतर होता है, और देखो लॉयल्टी और दोस्ती अच्छी चीज़ है, लेकिन एक चैंपियन के लिए चीज़ें सही नहीं है। बेसिकली वो ये चीज़ कह रहे थे कि तुझे फोकस करना चाहिए मेरे ऊपर, बजाय जो तू इस स्टोरी लाइन में पड़ा हुआ है सेथ वाली। इस पर दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गंदर कहते हैं कि 2 हफ्तों में मैं तेरी इस कमजोरी का फ़ायदा उठाऊंगा, चोक करके मैं टाइटल वापस लूँगा। जे सन ग्लासेस उतार दे और चीज़ कहते हैं कि मैं थक चुका हूँ लोगों को कहते हुए कि मैं चैंपियन हूँ। देख बात इतनी सी है, टाइटल के लिए दोस्ती अपन कभी तोड़े नहीं, और दूसरी बात तू मुझे जज कर रहा है, मैं तुझे बता दूं कि तू मुझे लाइट ले रहा है, और ये सारी चीज़ें जो तू दिमाग में सोच रहा है कि तू टाइटल जीत जाएगा फिर से, कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ सिर्फ एक वर्ड होगा, 4 लेटर, दैट इज ईट, और इसके बाद दोस्तों सेगमेंट खत्म हो जाता है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, यहाँ दोस्तों जे ने साफ कर दिया है कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस मैच के लिए, और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि गंतर क्या सोच रहे इस मोमेंट पर। हम देख रहे हैं दोस्तों इससे अगला सेगमेंट। इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट था वो था लिव का दोस्तों मैच बिगन हो चुका है, जो कि कायरी सेन के खिलाफ था। कायरी सेन को उन्होंने पोक किया था बैक स्टेज, तो ये मैच बना था। मैच के अंदर दोस्तों सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन गाइस एंड मोमेंट पर वहाँ रॉक्सन पेरेज हेल्प को आती है, जिन्हें रैक्वल कन्फ्रंट करने लग जाती है, ये कहते हुए कि मेरी फ्रेंड है, तू काई को आ रखी है यहाँ। और इस दौरान दोस्तों जो लिव है उन्हें दोस्तों रोल अप लग गया कायरी सेन की तरफ से, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और कायरी सेन इसमें जीत जाती है। इसके बाद बैक स्टेज दोस्तों इनका एक और सेगमेंट रहता है, जहां लिव मॉर्गन गुस्सा होते हुए नजर आती है रैक्वल रॉड्रिगस के ऊपर। तो गाइस कहीं ना कहीं फिन की चाल जो है वो कामयाब हो रही है, दोस्ती भी तोड़ दी है और मोहब्बत भी तोड़ दी है। लिव के लिए दोस्तों काफ़ी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी है फिन ने। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जिसके अंदर दोस्तों हमें
दो पर्टिकुलर सेगमेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो रिया रिप्ली की तरफ से स्टेटमेंट सुनने को मिलती है कि मनी इन द बैंक में उतरेगी और उनका दोस्तों रोड टू चैंपियनशिप बिगन होगा वहाँ से। देन एक बैकी लिंच का भी सेगमेंट था। बैकी लिंच के सेगमेंट में सबसे पहले तो लायरा वोल्किरिया आकर ये चीज़ कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान करके बैकी ने चीज़ों को काफ़ी पर्सनल बना दिया और ऐसे में उन्होंने उनसे लास्ट वीक बदला लिया है। बैकी आकर ये चीज़ कहती है कि तू किस बॉयफ्रेंड की बात कर रही है, उस लिटिल डूड की, लिटिल वियर्ड लुकिंग डूड की। जिसके बाद दोस्तों जो लायरा है वो बात करती है बैकी के हस्बैंड यानी कि सैथ की, और तू किस शख्स की बात कर रही है, द पर्सन द वन जो कि तेरे पास इकलौता टैलेंट है, जिस पर दोस्तों एक बड़ा थर्ड सुनने को मिलता है। बैकी लिंच दोस्तों यहाँ सीधे सीधे मनी इन द बैंक के लिए ललकारती है। लायरा कहती है मैं तो तैयार ही हूँ, लेकिन बैकी बताती है कि ये कोई आम मैच नहीं होगा। अगर मैं हार जाती हूँ तो कभी भी तुझसे इस टाइटल के पीछे नहीं आऊँगी, यानी कि तेरे इस आईसी टाइटल के पीछे नहीं आऊँगी। लेकिन अगर तू हारती है तो गैस व्हाट, तुझे मेरा हाथ हवा में उठाना होगा। जिसके बाद दोस्तों लायरा कहती है कि ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो कभी भी अपने कम से हारने नहीं वाली है। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी पर्सनली दोनों गई है और काफ़ी मज़ा आया दोस्तों इनके सेगमेंट में। समर मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग में रखा गया था। और इसके बाद दोस्तों हमें एक हल्का फुल्का सा सेगमेंट भी देखने को मिलता है जैसे में, जो कि था केरियन क्रॉस सेमी ज़ेन के बीच में। केरियन क्रॉस को काफ़ी अच्छा वहाँ हम लोगों को पॉप सुनने को मिलता है लोगों की तरफ से, और केरियन क्रॉस सेमी को यही समझाते हुए नजर आते हैं कि राइट थिंग क्या थी तेरे लिए, तू स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो जाता, स्मैकडाउन में चला जाता, बजाय इसके कि तू रॉ के अंदर मुंह मार रहा है। इस पर सेमी कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। जिसके बाद जाते हुए केरियन क्रॉस सेमी को ये चीज़ भी कहते हैं कि गैस व्हाट, तू भी जानता है कि तू कभी भी चैंपियन नहीं हो पाएगा। सेमी ज़ेन वापस लौटते ये चीज़ कहते हैं कि मैं तुझसे इस मैच के बाद निपटूंगा। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है ये वाला मैच, जो कि था सेमी ज़ेन वर्सेस सैथ रॉलिंस और फिन बालर के बीच में। यहाँ दोस्तों खास चीज़ ये थी कि तीनों की जो ग्रुप्स है, तीनों के जो लड़के हैं उनमें से कोई नहीं आ रखा था, तीनों अकेले आ रखे थे और कोई भी इनके साथ नहीं था कॉर्नर पर। लेकिन एंड होते होते चीज़ें सब कुछ बदल गई। हुआ क्या, मैच काफ़ी सही जा रहा था। सैथ रॉलिंस ने दोनों को पैडिगिरी भी लगा दी थी, सेमी ज़ेन ने किक आउट भी कर दिया था। अब सेमी ज़ेन दोस्तों वहाँ हुआ किक लगा लेते हैं, हलवा किक उन्होंने लगा दी दोस्तों रॉलिंस के ऊपर। बढ़िया मूवमेंट था, पिनफॉल को जाते हैं लेकिन दो शख्स ने उन्हें बाहर निकाल दिया। ब्रॉन ब्रेकन रीड उन्हें पीटने लग जाते हैं बाहर निकाल कर, क्योंकि ट्रिपल थ्रेट था, डीक्यू नहीं हो सकता था, तो ये दोनों पीटने लगते हैं। जे उसो आकर दोस्तों रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं और गाइस किक्स भी लगाते हैं इन दोनों को, लेकिन नंबर गेम होने के चलते उन्हें स्पीयर लग जाता है ब्रेकर की तरफ से। इन द मीन टाइम दूसरी छोर पर दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो दोस्तों वहां चेयर लेकर आते हैं, जो कि फिन को देना चाहते थे। फिन उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें लग जाता है स्टॉम्प आउट ऑफ नोवेयर। सैथ रॉलिंस इस मैच में जीत गए, मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर गए। उसके बाद दोस्तों हमें थीम सॉन्ग प्ले होते हुए नजर आता है एंड जैसे में हमारे सीएम पंक का, क्योंकि दोस्तों अब ये जे को पीटने वाले थे तो पंक का थीम सॉन्ग प्ले हो गया। जिसके बाद सभी रैंप की ओर भागते हैं सिवाय रॉलिंस के। रॉलिंस रिंग में खड़े हुए थे, उन्हें नहीं पता पीछे कौन है। पीछे उनका डैडी यानी कि हमारा सीएम पंक था। बेस्ट इन द वर्ल्ड ने लगा दिया दोस्तों GTS। और उसके बाद दोस्तों ऑडियंस में से वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि वो नंबर्स गेम का पार्ट नहीं होना चाहते थे, उनकी पिटाई हो जाती। तो यहाँ काफ़ी चप्पल चलाकी से दोस्तों हमारे सीएम पंक ने आज रॉलिंस को टेक डाउन किया है। मज़ा बहुत आया इस सेगमेंट में। बट इसी के साथ दोस्तों एक और चीज़ है, एक पॉइंट है आखिरी जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के माने रोमन रेंस के रिटर्न का आधार डल चुका है। यस गाइस, आपको समझ आया तो मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूं, अगर नहीं भी आया फिर भी बताऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं WHG। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि सैथ रॉलिंस क्वालिफाई कर चुके हैं। सैथ रॉलिंस मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। सैथ रॉलिंस इससे पहले मनी इन द बैंक जीत चुके हैं। और गाइस सैथ रॉलिंस ने आज रोमन रेंस को कॉल्ड आउट किया है। तो तीनों चीजें आपस में जा रही है। पहली चीज तो मनी इन द बैंक उन्होंने ऑलरेडी जीता, उन्हें फिर से जीतने की जरूरत है, उनका कैश इन ऑलरेडी काफी लेजेंडरी। दूसरी बड़ी थिंग यहां दोस्तों उन्होंने रोमन रेंस को पोक किया है। एक्नॉलेज जो लाइन थी दोस्तों, एक्नॉलेज सैथ रॉलिंस पॉल हेमन की काफ़ी गलत लाइन थी। तीसरी बड़ी चीज़ रोमन रेंस को दोस्तों एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल चुका है रिटर्न के लिए, जो कि रहने वाला दोस्तों मनी इन द बैंक का। मनी इन द बैंक दोस्तों मेरे हिसाब से 8 जून को होने वाली है, यानी कि दोस्तों अब सिर्फ एक हफ्ता रह गया पूरा, जहां दोस्तों हमें OTC की वापसी देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर शो में, जिसका नाम है मनी इन द बैंक। देखते क्या कुछ रहता है। वीडियो आज की पसंद है, वीडियो को ज़्यादा शेयर जो कीजिएगा। दोस्तों आज तक करता ही धन्यवाद, शब्बा खैर।